ओम शांति। संकल्प करते हैं, मैं आत्मा ईश्वरीय महावाक्य श्रवण कर रही हूँ। इनमें समाई हुई सभी परमात्म शक्तियाँ, सभी परमात्म वरदान मुरली के समाप्त होने तक मुझ आत्मा में सदा काल के लिए समा जाएंगे और ऑटोमेटिक विश्व सेवा होती रहेगी। थैंक यू शिव बाबा। आई लव यू मीठे बाबा। ओम शांति। सुनते हैं बाबा के आज 2 तारीख के महावाक्य। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है। बहुत सुंदर पॉइंट है। यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है। इसमें बोलना भी कुछ नहीं है, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। शांति के सागर बाप को याद करते रहो, प्यार से संबंध जोड़कर। ऐसे याद टिकेगी भी नहीं जब तक कोई प्राप्तियों का संबंध ना हो, वैसा कोई कनेक्शन ना हो संबंध का। तो वह हमारे संबंधी हैं, हमारे सबसे निकटतम संबंधी। एक मुरली में बाबा ने कहा था, शमशान घाट तक दुनिया छोड़ जाती है, उसके बाद भी मैं रहता हूँ। तो इतना निकटतम संबंधी है, तो उस प्यार से हमें उसे याद करना है। सार में बाबा ने कहा, प्रश्न है, उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? बहुत अच्छा पॉइंट। हमारी उन्नति के लिए बाबा ने यहाँ कहा है, उन्नति का आधार क्या है, किस आधार पर उन्नति होती है, और बाबा की शिक्षाओं को भी हम कब धारण कर सकेंगे। तो यहाँ बाबा ने कहा, उन्नति का आधार है लव, प्यार। एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए। इसमें परसेंटेज है एक्चुअली हमारी, बहुत गहराई में अगर देखा जाए। नजदीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो जरूर लव में कमी है, बाबा से प्यार में कमी है। लव हो तो बाप को याद करें। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं, फिर कोई बड़ी बात ही नहीं है। भाई प्यार ही वो चीज थी जिसकी वजह से हमने पूरी दुनिया से एक मोर्चा शामिल किया अपने अंदर कि हम पवित्र रहेंगे। ये कम बात है। भगवान के प्यार ने हमें वो बल दिया है, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे या कुछ भी नहीं करेंगे, प्यार के कारण सब धारण हो गया। तो उन्नति के लिए अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। दिल में जितने भी दर्द हैं, परेशानियां हैं, सुप्रीम सर्जन के आगे रख दो। अपने संबंधी के रूप में कहें तो अपने दोस्त के आगे रख दो, माँ के आगे रख दो, पिता के आगे रख दो, छिपाओ नहीं। आत्म अभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। खुद पे निगाह रखनी है, बहुत एकदम ईगल वॉच, बहुत बारीक निगाह रखनी है। ओम शांति। बाबा कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो और बाप को याद करो। बाबा पूछते हैं, जब भी कहाँ सभा में भाषण करते हो तो घड़ी घड़ी ये पूछते हो कि तुम अपने को आत्मा समझते हो या देह? अपने को उनसे पूछते हैं, आप खुद को आत्मा समझते हैं या देह? अब डायरेक्ट इस तरीके से नहीं पूछ सकते, घुमा फिरा के हम बात यही पूछ लेते हैं ना। अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठो। यहाँ तो अब बच्चों को तो बाबा कह ही सकते हैं ना, तो अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठो। तो अभी 3 बार संकल्प करते हैं, मैं आत्मा ईश्वरीय महावाक्य श्रवण कर रही हूँ। ओम शांति। आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करो। बहुत बड़ा महामंत्र।
इससे बड़ा कोई महामंत्र नहीं है। इसे रटना नहीं है, इसे जीना है। अपने को आत्मा समझो, परम पिता परमात्मा को याद करो। कोई टेक्निकल याद नहीं है, हमारा संबंधी है, प्यार से याद करते हैं। माँ है, पिता है, दोस्त है, भाई है, साजन है, जो संबंध हम जोड़ना चाहें, पर संबंध अनिवार्य है। बिना संबंध के फिर ये थोड़ा मैकेनिकल हो जाता है। बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं। निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं। ये निराकार, हम निराकार बच्चों को कह रहे हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। और किस चीज का वेट है हमें? कल बाबा ने कहा था लेने का दम नहीं है, तो कट जाएंगे और तुम पावन बन जाएंगे। फिर तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएंगे। मुक्ति यही मिल रही है, मैं आत्मा हूँ। जीवन मुक्ति आत्मा समझ करके जीवन जीना, यही संस्कार पड़ेंगे। वहां तो बस खेल शुरू हो जाएगा। असली ट्रेनिंग तो यहाँ पर चल रही है। एक्टर्स यहाँ तैयार हो रहे हैं नए ड्रामा के लिए दोबारा से। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएंगे। यही पानी है, वहां नहीं पानी है। सभी को मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना है जरूर। तो घड़ी घड़ी ये कहना पड़े कि अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। ये फरमान बाप ने ही दिया है, ये है याद की यात्रा। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। ये बात कितनी बार कह दी हुई। ये घड़ी घड़ी तुम याद कराएंगे, समझाएंगे, तब समझेंगे कि आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। अविनाशी आत्मा ही विनाशी देह धारण कर पाठ बजाए, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा का स्वधर्म तो शांति है, वो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मूल बात ये, इतनी देर में बाबा ने कितनी बार कह दिया है कि उन सबको ये समझाओ, और अपने लिए भी है, हमारे लिए, कि हम बाबा को याद करेंगे और प्यार से याद करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। अविनाशी आत्मा ही विनाशी देह धारण कर पाठ बजाए, फिर एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा का स्वधर्म तो शांति है, वो अपने स्वधर्म को नहीं जानते। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मूल बात ये है, पहले पहले तुम बच्चों को यही मेहनत करनी है। बेहद का बाप आत्माओं को कहते हैं इसमें कोई शास्त्र आदि उठाने की दरकार नहीं। तुम गीता का मिसाल देते हो, तुम सिर्फ गीता उठाते हो, वेदों का नाम क्यों नहीं लेते हो? बाबा ने कहा उनसे पूछो वेद किस धर्म का शास्त्र है? कहते हैं आर्य धर्म का। आर्य किसको कहा जाता है? हिंदू धर्म तो है नहीं, आदि सनातन तो है ही देवी देवता धर्म। फिर आर्य कौन सा धर्म है? आर्य तो आर्य समाजियों का धर्म होगा। आर्य धर्म तो नाम ही नहीं है। ये नई बात है, जो ये वेद है आर्य धर्म का शास्त्र, देखो ऐसा लिखा है, उन्होंने कहा है। बाकी तो इसको हिंदू से ही जोड़ के रखते हैं। आर्य धर्म किसने स्थापन किया? तुमको वास्तव में गीता को भी नहीं उठाना है। लो, कल को कोई और आशंका करे गीता भी छोड़ दो, आप मनोविज्ञान उठाओ। ये तो सबके प्रति लागू होता है। मनोविज्ञान की बातें की गई इन सभी शास्त्रों में। जितना जितना मनोविज्ञान हमें क्लियर हो जाएगा ना, उतना हमें ज्ञान की थाह समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ा माइंड गेम है, सारा माइंड गेम है। मैनिपुलेशन ऑफ माइंड इज दैट। बाबा कहते हैं तुमको वास्तव में गीता को भी नहीं उठाना है। पहली बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। इस समय सब हैं तमो प्रधान। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, महिमा भी बाप की ही करनी है। ये भी तुम तब कह सकेंगे जब तुम खुद बाप को याद करते होंगे। इस बात की बच्चों में कमजोरी है। देखो पिताजी ने निकाला रिजल्ट कि बच्चों में इस बात की कमजोरी है, किसकी? बाबा को याद करने की। याद तो हम करते हैं, वो बाबा को सब पता है हम कितना कैसे याद करते हैं।
फिर कहा है, चौथी बार आ गया पिछले कुछ दिनों में, संडे के मुरली में आया था। उसके बाद बाबा हमेशा कहते हैं याद की यात्रा का चार्ट रखो। दिल से हर एक पूछे हम कहाँ तक याद करते हैं। तुम बच्चों के दिल में अथाह खुशी होनी चाहिए, अथाह खुशी, और माया खुशी खाने को बैठी होती है। तुमको अंदरूनी खुशी होगी तो दूसरों को भी समझाने का असर होगा। पहली मूल बात यही कहना है, भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझो। ये बात उनको समझाने के बाद क्लियरली समझानी है कि आप आत्मा हैं। ऐसे और कोई सत्संग में नहीं कहेंगे। वास्तव में सत्संग कोई है नहीं, सत्य का संग एक ही है, बाकी सब है कुसंग। यहाँ है बिल्कुल नई बात, वेदों से तो कोई धर्म स्थापन हुआ ही नहीं है। क्लियर बात। वो क्यों पूछा कि वेदों की बात नहीं करते, कि वेदों से किसी धर्म की स्थापना ही नहीं हुई है। जब धर्म की स्थापना नहीं हुई तो हम उनको क्यों उठाएंगे, हम वेदों को क्यों उठाएं। कोई में भी ये नॉलेज है नहीं। खुद ही कहते हैं नेति नेति, हम नहीं जानते हैं। और अब की जो नई पीढ़ी है उसको तो इन बातों से ज्यादा मतलब भी नहीं है। पहले की पीढ़ियां थोड़ी इनकी बातें कर भी लेती थी। तो बाबा कहते हैं, खुद ही कहते हैं नेति नेति, तो नास्तिक हुए ना। अब बाप कहते हैं, स्वयं बाप कहते हैं आस्तिक बनो, माना अपने को आत्मा समझो। ये बातें गीता में कुछ हैं, वेदों में तो है ही नहीं। वेद उपनिषद तो ढेर हैं। अब वो किस धर्म का शास्त्र है। मनुष्य तो अपनी बातें करते हैं, तुमको किसका भी सुनना नहीं है। बाप तो सहज समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। इसलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। इतना सारा विस्तार जो हमें समझाया गया वो इसलिए कल को कोई प्रश्न अंदर में ऐसा ना कूद पाए जो हमारे निश्चय को हिलाए और बाबा की याद में खंडित हम हो पाए, है ना। तो इसके लिए क्लियर किया बाबा ने, ये सब समझना जरूरी है। तुम्हारा ये त्रिमूर्ति गोला है मुख्य, इसमें सब धर्म आ जाते हैं। पहले पहले है देवी देवता धर्म। बाबा ने कहा है त्रिमूर्ति गोला बड़ा बड़ा बनाकर दिल्ली के मुख्य स्थान पर जहां आना जाना हो वहां लगा दो। पब्लिक जहां ज्यादा हॉल्ट करती हो, तो बाबा कहते हैं वहां लगा दो। टीन शीट पर हो, सीढ़ी में तो और धर्मों का नहीं आता है। अब शिव बाबा तो कहते हैं ऐसे धर्मों का गोला वहां लगा दो पब्लिकली, ताकि कोई देखे तो उसको समझ में आए। सीढ़ी में और धर्मों का तो नहीं आता, इसमें और धर्मों का आता है। मुख्य ये दो चित्र है, समझाना ही इस पर है। पहले है बाप का परिचय, बाप से ही वर्षा मिलता है। इस बात का निश्चय कराने बिगर तुम्हारा कुछ भी कोई समझ नहीं सकेगा। जब तक तो उन्हें शिव बाबा पे पूरा निश्चय नहीं होता, उसके बाद हम कुछ भी समझाएंगे तो मान जाएगा। परंतु अगर बाबा पर ही निश्चय नहीं आया, संगम में पिता आए हुए हैं, फिर सारी बातों को हाँ 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 बहुत अच्छा करके चला जाएगा। तो बाबा कहते एक बाप को ही नहीं समझा तो दूसरे चित्रों पर ले जाना ही फालतू है। अलफ को समझने बिगर कुछ भी नहीं समझेंगे। बाप के परिचय बिगर और कोई भी बात न करो। बेहद बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा ख्याल करता है ऐसी सहज बात क्यों नहीं समझते हैं। तुम्हारी आत्मा का बाप वो शिव है, उनसे ही वर्षा मिलता है। तुम सब आपस में ब्रदर्स हो। जब इस बात को भूलते हो तब तमो प्रधान बन जाते हैं। बाबा ने कल भी कहा हम सब एक पिता के बच्चे हैं, सब मेरे बच्चे हैं। यहाँ भी कहा तुम सब आपस में भाई भाई। पिता कह रहे हैं कि हम सब भाई भाई हैं, हम क्यों यहाँ बंटवारे में लगे हुए हैं, बटे हुए हैं। है ना गीत, सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। मैसेज दे रहा है। तो बाबा कहते अब बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। मूल बात है रचयिता और रचना को जानना। कोई भी जानते नहीं, ऋषि मुनि भी जानते नहीं थे, नेति नेति कहते थे। तो पहले बाप का परिचय दे, सबको आस्तिक बनाना है। बाप कहते हैं मुझे जानने से तुम सब जान जाएंगे, मुझे नहीं जाना तो कुछ भी तुम समझेंगे नहीं। बाप को नहीं समझा फिर कुछ भी नहीं समझेंगे। मुफ्त अपना समय वेस्ट करते हो।
चित्र आदि भी जो ड्रामा अनुसार बने हैं वही ठीक हैं, परंतु तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। इतना समझाते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता तो हमें उससे मतलब थोड़ी है, बुद्धि में नहीं बैठेगा, उसका अपना पुण्य लेवल इतना नहीं आ पाया ना अभी। हमने तो अपना बेस्ट किया, अपना हमने जितना समय था बहुत ईमानदारी से सफल किया, उसका भी तो भाग्य है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे कहते हैं बाबा हमारे समझाने में क्या भूल है। बाबा फट से कह देते हैं हाँ भूल तो है, अलफ को खुद ही नहीं समझा। बाबा फट से कह देते हैं हाँ भूल है, अलफ को ही नहीं समझा है तो फट से रवाना कर दो। अगर उसे शिव बाबा नहीं समझ में आया तो जाओ, बोलो जब तक बाप को नहीं जाना तुम्हारी बुद्धि में तब तक कुछ नहीं बैठेगा। ऐसे बोल दो, भाग जाएगा फिर। कल तो था ना, बाबा ने कहा सोचते हैं इसको पकड़े चलना, जब जाओ चला जाना जाओ। देही अभिमानी नहीं, सिविल। तुम भी जब देही अभिमानी अवस्था में नहीं रहते हो तो आंखें क्रिमिनल हो जाती हैं, राइट। क्रिमिनल माना विकारी नहीं, क्रोध भी आ जाता है, ईर्ष्या भी आ जाती है, द्वेष भी आ जाता है, ये आंखों से दिखता है, तो क्रिमिनल हो जाती है। सिविल तब बनेगी मीठी मधुर जब अपने को आत्मा समझेंगे। देही अभिमानी होंगे तो फिर तुम्हें आंखें धोखा नहीं देगी। देही अभिमानी नहीं तो माया धोखा देती रहेगी। इसलिए पहले तो आत्म अभिमानी बनना है। पहला जो काम है ना हमें राज्यों का जो करना है वो करना ही यही है। इसके बाद अगर कुछ न भी किया जाए चलेगा, ये नहीं किया जाए और सब किया जाए जीरो। ब्रह्मा बाबा ने खुद को क्या किया, इतना ज्यादा भर दिया मैं आत्मा, तब उनको वो सब चीजें हुई कि इतना तक रहेगा कि मैं मिचनू बनने वाला हूँ, इतना नशा चढ़ गया उनको। आत्मिक भान हमें हमारी मंजिल तक बहुत रॉकेट की गति से लेके जा सकता है। निश्चित विघ्न आते हैं, बहुत आते हैं, क्योंकि ऊर्जा नीचे से ऊपर जब उठती है तो बहुत तूफान लाती है। पर अब ये समझ मिल गई है, तूफान है चला ही जाएगा, थोड़ा दिक्कत करेगा लेकिन अछूते रहेंगे हम उससे, मानसिक रूप से साक्षी होकर देख पाएंगे उसे हम। बाबा कहते हैं अपना चार्ट दिखाओ तो मालूम पड़े, चार्ट है नहीं। अभी अगर अभी तक झूठ पाप गुस्सा है तो अपना ही सत्यानाश करते हो। आज तो पिताजी दूसरे मूड में है। अगर अभी तक झूठ पाप गुस्सा है तो अपना ही सत्यानाश करते हो। बाबा चार्ट देखकर ही समझ जाते हैं कि ये सत्य लिखा है, ये अर्थ भी नहीं समझा है। सब बच्चों को बाबा कहते हैं चार्ट लिखो जी, अंडरलाइन करें, चार्ट लिख के आज तो लिख देना कम से कम। जो बच्चे योग में नहीं रहते वो इतनी सर्विस भी नहीं कर सकते। जौहर नहीं भरता है, बहुत अनिवार्य है जौहर, आत्मा में बल। भल बाबा कहते हैं कोटों में कोई निकलेगा, परंतु जब तुम खुद ही योग में नहीं रहते तो फिर दूसरों को कैसे कह सकेंगे। हमें जिन्हें भगवान पढ़ाते हैं, अगर हम ही उस ऊंचाइयों को नहीं अनुभव करेंगे तो फिर करेगा कौन। हम वेट करेंगे जैसे वो वेट करें कल की आएगा, हम भी वेट कर रहे हैं कोई और आएगा। भगवान आपके भरोसे बैठा है, आप किसके भरोसे बैठे। सन्यासी कहते हैं सुख का अविष्टा समान है, वो सुख का नाम ही नहीं लेते हैं। सुख नहीं है जी यहाँ पर कुछ भी। तुम जानते हो भक्ति अथाह है, उसमें कितनी आवाज है। तुम्हारी नॉलेज तो बहुत शांति की है। अपने को कोई गीत मत चलाओ, हमें अपने अंदर की संगीत और अंदर की ध्वनि में इतना आनंद आ जाता है। बोलो शांति का सागर तो बाप ही है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भव। अपने को आत्मा समझो और बहुत प्रेम से मुझ अपने पिता को याद करो। पिता को मतलब पिता रूप में याद करो, टीचर रूप में याद करो, क्या पढ़ाया पिताजी ने, गुरु रूप में उससे बातें करें। इतना ही थोड़ी परमधाम में टिक करके वहां बस किरणें लो, शांति की सुख की। बहुत रमणीकता है योग में, इतनी वैरायटी है, वेरिएशन है, बहुत आनंद आता है। तो बाबा कहते हैं मन मना भव, ये अक्षर भी नहीं कहो मन मना भव, कहेंगे हिंदुस्तान की भाषा है। हिंदुस्तान की भाषा तो हिंदी है, फिर संस्कृत भाषा क्यों। अब इन सब भाषाओं को वो कोई होता है ना, कई लैंग्वेज सीख लेते हैं, उनका बड़ा दुनिया मानता है, इनको ये भी आता है वो भी आता है, मौन की भाषा आती है।
दूसरों के मनों को समझ करके उसे हल करने की भाषा आती है, ज्ञान आता है। कितना सीरियस बाबा हमको सिखाते हैं। मुरली में था, बाबा ने कहा था अव्यक्तवाणी में कि आप जब मन में बाबा की याद में रहोगे हमेशा, तो दूसरों के मन के भावों को समझ जाओगे बिना बोले। अगला आपसे क्या कहने आ रहा है आपको पहले से नोटिस में होगा, इस बात को करने के लिए आ रहा है वो। इतना मतलब से अभी आंखों से मुझे दिख रहा है, यहाँ ये पड़ा है, यहाँ ये पड़ा है, ऐसे इस आंख से पता पड़ेगा ये सोच रहा है, इस भावना में है, सब क्लियर हो जाएगा। अपनी सफाई करनी है, अपना शीशा साफ करना, बस। शीशा मतलब अपना चश्मा साफ करना, दुनिया साफ दिखेगी। अपना चश्मा गंदा है इसलिए दुनिया गंदी दिखती है, या जैसी भी दिखती है पहने हुए के हिसाब से। तो बाबा कहते हैं पहले तुम भाषण करो कि अपने को आत्मा समझो। मौन की भाषा में आ जाएंगे तो सब एक लेवल पे हो जाएंगे। बहुत हैं जो अपने को आत्मा भी नहीं समझ सकते, याद भी नहीं कर सकते। ये बाबा ने अपने बच्चों के लिए कहा है। अपने घाटे को भी समझ नहीं सकते हैं, कितने भोले बच्चे। कल्याण तो है ही बाप की याद में, और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहते कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे कभी बाप को एक जगह बैठ याद करते हैं क्या? उठते बैठते बाप की याद है ही। आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। तुम बहुत बोलते हो, इतना बोलना नहीं चाहिए। ज्यादा ज्ञान सुना देते हैं, बाबा कहते हैं ज्यादा सुनाना नहीं चाहिए। क्यों कम सुनाओ, इतना ताकतवर सुनाओ कि उतने में सब ढेर हो जाए, मतलब बाबा को माने। मूल बात है याद की यात्रा की। योग अग्नि से ही तुम पावन बनेंगे। मूल बात है याद की यात्रा की, याद का जौहर, याद का बल। इस समय सब दुखी हैं। सुख मिलता ही है पावन बनने से। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चरणों की तो बात ही नहीं है। हृदय कहता मेरे धाम में आओ। तुम आत्म अभिमानी हो, किसको समझाएंगे तो उनको तीर लगेगा। कोई खुद विकारी है और किसको कहे निर्विकारी बनो, तो उनको तीर नहीं लगेगा। कोई खुद विकारी और दूसरे को कहे तो तीर नहीं लगेगा। बाप कहते हैं बच्चे तुम खुद याद की यात्रा पर नहीं रहते, इसलिए तीर भी नहीं लगता। खुद ही उस नशे में नहीं है ना, तो फिर आगे नहीं जाता है। तो फिर बाबा ने क्या कहा, बड़ी बात ये पिताजी कहते हैं, हमें सिखाते भी हैं। अब बाप कहते हैं बीती सो बीती, कोई नहीं, जो हुआ हुआ। पहले अपने को सुधारो। हमारी उंगली दूसरी ओर जाती है, तू सुधार पहले। नहीं नहीं, खुद को सुधारना है। दिल से पूछो, खुद ईमानदारी से अपने को आंकना है, चेक करना है, आत्म अवलोकन करना है। हम अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद करते हैं। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, सगे लगे नहीं है, सौतेले नहीं है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो जरूर हमको विश्व का मालिक बनना है। वही एक माशूक आकर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। माशूक, आहा कितनी अच्छी शब्द आया। वही एक माशूक आकर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। उनके साथ बहुत लव होना चाहिए। लव होना चाहिए माना क्या? लव माना याद, सिंपल बात है। बाबा को याद करो, बाबा को याद करो, टिको परम धाम में, विश्व से किरणें लो, मुझे आत्मा प्यारी है। ये टेक्निक पुरानी हो गई भाई। मैं तो एक समय तो बोर ही हो गई थी। मैंने कहा पिताजी कुछ नया सामान दो, बोर हो गई हम इससे, नया तो कुछ दो। तब नए की सप्लाई आनी शुरू हुई। तो प्यार है, जितनी बातें करो। लव माना याद। शादी होती है तो स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है, शादी नहीं। वो तो जब विष्णुपुरी में जाएंगे तब होगी। पहले शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर ससुर घर जाएंगे। सगाई की खुशी भी कोई कम होती है क्या? पता ही होता है फीचर। अब ये है तो सगाई हुई और याद पक्की हुई, बुद्धि भटकने से बची। सत्य में भी सगाई होती है, परंतु वहां सगाई कब टूटती नहीं है। यहाँ तो डाइवोर्स, आजकल ब्रेकअप्स, अकाले मृत्यु नहीं होती है। ये तो यहाँ होती है। तुम बच्चों को भी गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। मतलब बहुत नजदीक भी रहते हैं फिर भी उन्नति होती है, उन्नति नहीं होती है। बाबा के पास रहते हैं फिर भी उन्नति नहीं होती है। जो उस लव से आते हैं उनकी बहुत उन्नति होती है। बाबा के प्रति प्यार का मतलब है बाबा की सारी जिम्मेवारी मेरी। पिताजी आराम से बैठो, मुझे गाइड करते दो,
बताते रहो कैसे क्या करना है। आप मुझे उन्नत होते हुए देखना चाहते हो, जैसा आप मुझे बताओगे आई विल फॉलो। बाबा से बात हो, जितने भी दर्द अंदर दर्द कर रहे हो ना, सब बाबा को सुना दो। पिताजी ये देखो, ये बात में दिक्कत करी, आई नीड योर हेल्प। बस आप देखो हल मिलता है। संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। हमें मदद नहीं देगी, प्रकृति हाजिर हो जाती है अपने आप। तो याद ही नहीं तो लव भी नहीं रहता है। भूल ही जाते हैं हमारा कोई है, हमारा सब कुछ वही है। उनकी शिक्षाओं को भी धारण नहीं कर सकते ना, प्यार चाहिए बस, बाकी सब तो उसके बाद का खेल है। पहले प्यार था, भक्ति में प्यार था। मान लो कोई कृष्ण से बहुत प्रेम करते हो, कोई हनुमान से करते हैं, ग्रेस से करते हैं, लेकिन पता नहीं था कि रियलिटी क्या है। प्यार वही है, वो शिफ्ट हो गया, अब वो आ गया सत्य की ओर, तो पूरी ऊर्जा वहां लगानी है। अब मुसीबत ये है कि तुमको तो निराकार समझ लूं ठीक है, लेकिन खुद को भी निराकार समझना रह गया है। ये संस्कार तो बहुत पुराना था, ये तो बहुत मुश्किल था, ये तो पता ही नहीं था, किसी ने बताया नहीं था इसमें मेहनत है। यही मेहनत है सारी। भगवान मिल गया, निराकार मिल गया, सत्य मिल गया, सच्चाई के पीछे भाग रहे थे, मिल गया। अब खुद के सत्य को जीतना है, जीना है, बस इतनी सी देरी है। भगवान वाच, तुम सबको यही पैगाम दो कि काम महाशत्रु है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। तुम तो पवित्र सत्युग के मालिक थे, हम रहते थे धरती पर देवी देवता रूप में, 16 कला के रूप में। अभी तुम गिरकर गंदे बन गए। अब इतने गंदे बन गए हैं, कई बार तो शरीर की हालत ही ऐसी होती है, मन ही नहीं करता देखने का। तुम बच्चे जब योग में बोलेंगे तब किसकी बुद्धि में बैठेगा, आत्म भान में टिक करके बैठेगा। ये अंतिम जन्म, फिर से पवित्र बनो। गंदे हो गए थे, अब पवित्र बनो, भगवान आया है, धोबी मिल गया, फिर क्यों नहीं साफ होंगे ना। काम चिता पर बैठने का हथियाला कैंसिल करो, करना पड़ेगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। पहले मुख्य है एक बात, बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत मेहनत करते हैं तब कोई मुश्किल निकलता है। बाबा कहते हैं योग में रहकर समझाओ, याद की यात्रा की मेहनत करो, ये खुद के लिए करनी है, खुद हम करेंगे तब कुछ ऐसा होगा। रावण से हार कर विकारी बने हो, अब निर्विकारी बनो। रावण से हार कर विकारी बने हो, अब निर्विकारी बनो। रावण से कैसे हारे? रावण ने हमारे संकल्पों को देह की ओर मोड़ दिया बस, और अब बाबा हमारे उन्हीं संकल्पों को देह में रहते हुए आत्मा की ओर मोड़ देते हैं, इतने में जीत हो जाती है। जैसे कुछ ऐसा लगा कि रावण वाला संकल्प चला, तुरंत शिफ्ट, आत्मा के हिसाब से जोड़ दो उसे, प्रेम मैं कर दो। अच्छा, किसी के प्रति बहुत थोड़ा ना कैसा ही भाव आ रहा है, अब अलग अलग भाव हो सकते हैं, ईर्ष्या का हो सकता है, गुस्से का हो सकता है, मोह का हो सकता है। उस भाव को सीधे तुम आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो, आई लव यू ऐसा कह के प्रेम वहां दे दो, तो उससे आप खुद महसूस करोगे बड़ी शांति सी आई है। माया चाहती है नफरत करें ना, नफरत नहीं करेंगे। अब नफरत बहुत की हमने, अब नहीं। कितना भी पतित हो, मांसाहारी हो, नर्क वाले कर्म करता हो, पर हम नफरत नहीं कर सकते। हमने नफरत अगर की तो हमारा घाटा चला जाएगा, और माया यही चाहती है घाटे में बस एक बार आ जाए, मैं लपेट लूंगी इसे, फिर अजगर मुंह में ले लेगा। नफरत नहीं करनी, फिर क्या करें? सबका एक्यूरेट पार्ट है, सब बढ़िया पार्ट बजा रहे हैं। हर गोली तो पिताजी ने हमें दे रखी है हर दर्द की, अब हम नहीं खाएं, नफरत को मन में पाल के बैठ जाएं, हाय ये क्या हो रहा है बाबा। ऐसे नर्सरी क्लास के स्टूडेंट की भाषा थोड़ी बोलेंगे हम। रावण से नहीं हारना है, सब हथियार दे रखे हैं पिताजी ने, स्वदर्शन अपने लिए और सुदर्शन दूसरों के लिए। बस भगवान को किसी से नफरत नहीं है, फिर हम कैसे करें, हम उसके समान बनने वाले हैं तो। इसलिए अच्छा है, हाँ दूर रहें, प्रभावित ना रहें, पर अंदर की फीलिंग बहुत क्लियर। रावण से हार कर विकारी बने हो, अब निर्विकारी बनो। बाप की याद से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। पिताजी तुम ही चाहिए। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, ओहो, परंतु बच्चे अच्छी तरह कैच नहीं करते। हाँ अभी प्रैक्टिस नहीं है हमारी कैच करने की। माया की बातें बहुत कैच करते हैं हम, तुम्हारी कैच नहीं कर पाते, और बातों में चले जाते हैं। हाँ फिर खिंचकर आ जाते हैं, गलत चले गए थे, ले आते हो तुम हमें, थैंक यू। मुख्य तो बाप का पैगाम दो, परंतु खुद ही याद नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे कहेंगे, ठगी नहीं चलेगी। दूसरों को कहे विकार में नहीं जाओ, खुद जाए तो जरूर दिल खाएगी। ऐसे भी ठगे, ऐसे भी ठगे। इसलिए बाबा कहते हैं मूल बात है ही अलफ की। अलफ को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे।
अलफ को न जानने से तुम कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। बाबा को नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। पहला पॉइंट है, बाबा ने कहा अंदरूनी बाप के याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है। सबको एक बाप की महिमा सुनानी है। दूसरा है, आत्म अभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। बहुत बोलना नहीं है। बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है। याद की यात्रा का सच्चा चार्ट रखना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। बोला वैरायटी तरह का योग बाबा ने सिखाया। इतना सागर के समान है, कभी कोई पॉइंट पे कभी किसी विधि से। बाबा ने भी यहाँ कहा जीवन में हर एक मनुष्य की पसंदी वैरायटी है, विभिन्नता है। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली जीवन है। इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। फिर बाबा से वो संबंध नहीं जुड़ा। मान लो बाकी सारे संबंध हमारे बाबा से हैं, लेकिन हमने अपने बच्चा अभी बच्चों में कर रखा है बहुत मुश्किल, नो डाउट बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या हो अगर किसी में पर वो बच्चे ही हमारी दुर्गति करने पर उतारू हो जाए, हमारा प्यार बचेगा उनके लिए? कितने ऐसे वृद्धाश्रम में बैठे हैं, वो निश्चित अपनी भावना से प्यार देते होंगे पर आत्मा रोती तो होगी उनकी। तो सच्चाई जो है वो एक ना एक दिन क्लियर होगी ही। हर कोई यहाँ तो स्वार्थी संबंधी बनाकर बैठे हैं, तो हम भी अपना पार्ट बजाएं, बहुत स्नेह वाला निस्वार्थ। इसलिए सबको दुआएं देते चलें। या कोई एक भी संबंध जो हमने बाहर से बना रखा है थोड़ा बहुत, बाबा कहते अगर वहां कुछ होगा तो बाबा से फिर सर्व कैंसल। जहां सर्व है वहां ही संपन्नता है। इसलिए सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप बनो। इसलिए सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप बनो। वो संबंधों का कनेक्शन हम चक्रास की भाषा में अगर बात करते हैं तो हमारी ऊर्जाओं से पड़ता है। पिता जो हैं वो अपनी विरासत को, वर्षे को, प्रॉपर्टी को हमको विल करते हैं। तो मूलाधार चक्र विल पावर से चलता है, इच्छा शक्ति से चलता है। तो शिव बाबा हमें अपनी पावर्स को विल करते हैं। तो वो सबसे रूट चक्र होता है, बिल्कुल मूल आधार है वो हमारा। तो पिता का संबंध होता है। जितना हम पिता का संबंध बाबा से बनाएंगे, पिता वाले रिश्ते को, उतना हमारा मूलाधार स्ट्रांग होता है। और उससे हम समझते हैं क्या क्या चीज़ें हमारी लाइफ की स्टेबल होती है। स्टेबिलिटी का मेनली पॉइंट है वो। बाबा से फिर गुरु का वर्षा जब हम बनाते हैं तो ऑरेंज कलर, तो गुरु सतगुरु जो है वो हमारा ऐसा। दोस्त नाभि चक्र पीला रंग। साजन, जितना भगवान से साजन बनाएंगे हृदय चक्र हमारा मजबूत होगा। साजन माना पति से प्यार है, पति के परिवार से प्यार नहीं है तो कैसा प्यार है? पति का परिवार फिर चाहे टेढ़े मेढ़े कैसे भी हैं, सब अपने, ऐसा साजन। फिर हमारी माँ का संबंध आता है विशुद्धि चक्र का। तो माँ सबको माँ वाली ममता देती है, व्यवहार से, अपने बोल से। उसके बोल ही बहुत, लोरी माँ ही सुनाती है ना, तो सुनाने वाला ज्ञान। तो आसमानी रंग हमारा, माँ का रिश्ता शिव बाबा से जितना जोड़ेंगे विशुद्ध ठीक होगा, उसमें मजबूती आएगी। टीचर का रिश्ता जितना जोड़ेंगे आज्ञा चक्र नीला रंग हमारा, उतना वहाँ मजबूत होगा। और जितना वो हमारा मजबूत होगा उतना ही हम हर बात को समझ सकेंगे। निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, जो आज कैचिंग पावर की बात की बाबा ने, सब हमारी बढ़ती चली जाएगी। तो इसके लिए बाबा से टीचर का संबंध ना, उसकी पढ़ाई पर पढ़ना है अच्छे से। एक ही पढ़ाई है मुख्य, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। मैं आत्मा हूँ, सामने वाला आत्मा है, बस इतना पाठ पढ़ना है। महीन पाठ है, आसान नहीं है। लेकिन अगर ये सिद्ध होने लग जाए तो इससे आसान फिर कुछ नहीं है। समझ में आ जाए एक बार बस, फिर तो आसान है। अभी समझ में क्यों नहीं आ रहा? समझ में तो आ गया, मैं बिंदी हूँ। समझ में आ गया तो अप्लाई क्यों नहीं हो पा रहा है?
क्योंकि समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया मतलब इसको अभी हमने अनुभव में नहीं लाया है। जिस दिन ये हमारे गहरे अनुभव में उतर गया उसके बाद सारे खेल आसान हो जाएंगे। उसके बाद आया सहस्त्रार चक्र, बच्चा। शिव बाबा को अपना बच्चा बनाना है। बच्चा आनंद देता ना, घर में सब कुछ है, बच्चे नहीं है फिर आनंद नहीं है, बच्चे हो तो आनंद होता है। तो हमारा शिव बाबा ही बच्चा है जो भविष्य में को वर्षा देता है। तो यहाँ से वर्षा हमको मिलता है, क्राउन चक्र एंटीना जैसा 1000 पंखुड़ियों का। तो ये संबंध भावन का एक भी कहीं से होगा तो फिर वो देहभान की मिक्सचैरिटी आ जाएगी, रावण की चीज़ें आ जाएंगी। इतना क्लीन करना है और ये सब सही चले। सूक्ष्म शरीर हमारा तब सफ़ेद रंग का दिखाई देगा, ये सातों लाइट हमारे पास होंगी। जानकार कहते हैं 7 प्रकार के शरीर हैं, इन्हीं की ऊर्जाओं का एक एक शरीर हम सबके पास होता है। ये सब बाबा ने हमें नहीं सिखाया, इतनी डिटेल नहीं सिखाई है उसने, हमें बिल्कुल सार सुना दिया, इतना इजी कर दिया। ये तो डिटेल है। हम जैसे ही खुद को आत्मा समझते हैं ऑटोमेटिक सारा सिस्टम सेट होना शुरू हो जाता है, एक एक सेल का शुरू हो जाता है। इसीलिए बोलता है मजबूरी है, मजबूरी कह लो, जरूरत है हमें। हम पीछे नहीं हट सकते ना, क्योंकि हमें वो चीज़ मिल चुकी है। हमें खुद को आत्मा समझना है, इतनी गहरी बात है। आत्मा का सीधा असर हमारे डीएनए पे पड़ता है। जितना आत्माभिमानी बनेंगे उतना डीएनए फाइनल स्टेज में आने की कोशिश करेगा, देहमान में वो बिल्कुल ही निकृष्ट होता चला जाता है। इसलिए जवाबदारी है हम पे। केवल आत्मा समझना, बाबा को याद करना इतना ही गेम नहीं है जी, बहुत बड़ी गेम है। स्लोगन है, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। आगे बात, बहुत हलचलें आएंगी। माया अपना बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है और तेजी से करने वाली है आने वाले समय में। फाइनेंशियली पेपर आएंगे, राजनीतिक पेपर आएंगे और भी कई घटनाएं घटेंगी। तो स्लोगन है, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, हम फरिश्ता हैं या हम बिंदी हैं। प्रकृति के हर दृश्य को देखो और ऑटोमेटिक हम न्यारे हो जाएंगे। क्यों? हमारी फ्रिक्वेंसी ऑटोमेटिक हाई हो चुकी होगी, ये लो है। तो जैसे पानी और तेल कभी मिलते नहीं है, रह सकते हैं, मिलते नहीं है, ऐसे हम इसी दुनिया में रहेंगे, हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ऐसा ज्ञान है। इसलिए आत्मा समझना हमारा प्रथम कर्तव्य है। ये हमारा कर्तव्य भी तो है, सब काम करना कर्तव्य, ये भी समझना हमारा कर्तव्य है। और प्रेम मतलब आत्मा माना प्रेम, बोला ना प्यार से याद करना है। मैं आत्मा हूँ माना मैं प्रेम हूँ परमात्मा का, जो मुझे सब जगह फैलाना है, खुद में भी फैलाना है। पहले तो खुद से प्रेम नहीं करते, अगर हम खुद से प्रेम करेंगे तो खुद को आत्मा जरूर समझेंगे। खुद में खुद से प्रेम, ये सब ठीक हो जाएगा। यहाँ दिक्कतें आएंगी, किसको कोई कष्ट आएंगे, कोई कष्ट आएंगे, कर्मानुसार आएंगे, लेकिन हमें अपने सत्य में टिके रहना। थैंक यू पिताजी आज की मुरली के लिए। थैंक्स करते हैं शिव बाबा का। थैंक यू परमपिता, आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। आप आए, आपने मुझे अपनी संतान के तीनों ही लोगों के कण कण में मुरली में समाई हुई सभी परमात्म शक्तियों और वरदानों को सदा काल के लिए संपन्न किया। आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद परमपिता। ओम शांति। लव यू बाबा।